हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी दादाजी ने 5-6 दिन के गाजर एक साथ निकाल लिए हैं। तो अभी मैं और पापा इसको एक जगह पे इकट्ठे करने के लिए आए हैं। तो बाद में ट्रैक्टर में रख के ले जाएंगे। तो अभी दादाजी गाजर निकाल रहे हैं, जो कि मैं और पापा यहाँ पर आए हैं ये गाजर ले जाने के लिए। और अरबा बीट और गाजर दोनों दादा ही निकालते हैं। और दादाजी मुझे भी सिखा रहे हैं कि किस तरह से गाजर निकालते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन दादाजी ये कर लेते हैं। આખું આવે જાય તો આખે આખું કેવી કેવી કેટલા સુધી આ ગબલો ઉતારવો કાવા આણો આણો तो अभी यहाँ पर जो हमने लहसुन लगाया है वो है गाजर के पास में। तो अभी पापा ये गाजर को ट्रैक्टर में भर रहे हैं, घर पे ले जाना है तो इसलिए। तो अभी सारे गाजर ट्रैक्टर में भर लिए हैं, तो अभी घर पे ले जाने हैं।
हेलो फ्रेंड, राम राम सीताराम, जय जवान जय किसान। तो अभी हमने 5-6 दिन के गाजर निकाले हैं। 5-6 दिन तक ये चलेंगे। 5-6 दिन के साथ में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बिगड़ते नहीं है। इसको हवा नहीं लगने देते, अच्छे से रख देते हैं, तो ये 5-6 दिन तक ऐसे ही रहते हैं। 5-6 दिन के साथ में ही बापूजी ने निकाले हैं। मैं और करण अभी लेने आए हैं इसको। गायों को 5-6 दिन तक ये चलेगा एक टाइम का। और सर्दियों के मौसम में गाजर खिलाना चाहिए पशुओं को, क्योंकि ये रोग प्रतिकारक शक्ति में बहुत ही मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है वो सही से चलती है पूरे साल। कई सारी बीमारियों से बचाता है और अंदर ताकत रहती है पशु को, अगर 2-3 महीने भी ये खा लेते हैं तो। और हम हर साल लगाते हैं गाजर और बीट, लेकिन इस साल साथ में लगाए हैं दोनों मिक्स में, तो गाजर ज़्यादा हुए और बीट थोड़ी कम हो गई, निकल नहीं पाई, क्योंकि ये गाजर के पत्तों की छाँव पड़ रही थी उस पर तो। लेकिन फिर भी बीट अच्छी है और 2-2.5 महीना गाजर भी चलेंगे पूरा। और इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी मित्रों से, जो भी पशु रखते हैं और जिसके पास भी ज़मीन और पानी है और वो लगा सकते हैं, तो प्लीज़ आप लगाइए इसको। अगर 1 महीना भी पशु इसको खा लेता है एक टाइम, तो भी बहुत अच्छा रहता है उसको पूरे साल। गाजर और बीट दोनों आप लगाइए थोड़ा थोड़ा। और ये एकड़ की 1/4 हिस्से में भी अगर हम लगाते हैं तो ये 2 महीना 1.5 महीना चलता है। तो इसको आप लगाना ज़रूर। और कई लोग पहले पूछ रहे थे कि बीट को किस तरह से खिलाना चाहिए, किस तरह से नहीं। तो बीट अगर आप हर साल खिलाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नया नया बीट लगाया है और आप पशु को खिलाते हैं तो पहले कम से शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा करके दो उसको। पहले 2-3 किलो तक देना चाहिए थोड़े दिन, फिर बाद में उसको बढ़ाता जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले अगर बीट की ज़्यादा खुराक हो गई तो कोई नुकसान नहीं होता पशु को, लेकिन जो दूध होता है दूध में बीट का कलर आ जाता है, रेड हो जाता है दूध। तो हमें ऐसा लगता है कि ये इसके थन में कोई रोग हो गया है क्या, लेकिन नहीं, ये बीट की वजह से होता है। अगर पहली बार पशु खा रहा है और दूध भी देता है तो उसके दूध में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और गाजर और बीट दोनों का बता देता हूँ। बीट ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 किलो तक खिलाते हैं। अगर दूध देता है उसको, उस पशु को, गाय या भैंस को, या नहीं जो दूध देता उसको भी इतना ही खिलाते हैं। और गाजर ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलो तक हम खिलाते हैं एक टाइम। पूरे दिन में सिर्फ एक ही टाइम हम खिलाते हैं गाजर या बीट। दिन में 2 बार या 3 बार इस तरह से नहीं खिलाते हैं, एक बार ही खिलाना चाहिए। शाम को ही हम इसको खिलाते हैं, ताकि उसको पचाने के लिए उसके पास पूरी रात रहती है। तो ये बीट भी हमने साफ़ कर ली है, जो कि हमने आज निकाली थी। और ये जो बड़ी वाली है ये शायद 1-1.5 किलो की होगी, दूसरी उससे थोड़ी सी कम होगी। तो आप सबको भी थैंक यू हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, जो कि इतनी जल्दी हमारे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए। और इसी के साथ आज का वीडियो अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।